नमस्कार। हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ लिया है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, लिनियर मैग्निफिकेशन। बहुत सारे थ्योरीज हमने पढ़ लिए हैं। ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। तो जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे टेस्ट करने के लिए और उसे और अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि साहू है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे से चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सम्स को। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आज सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत के 3 प्रॉब्लम्स आज देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है तीनों में से वो है अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। देखिए, एक वॉल है, सपोज कि ये लाइन वॉल है हमारा, ठीक है, ये वॉल है। इस वॉल में क्या किया जा रहा है? वॉल में कुछ नहीं किया जा रहा है, वॉल से कुछ दूर में एक कॉन्केव मिरर को रखा जा रहा है। ओके, अच्छा, कॉन्केव मिरर से हमें क्या मिलता है? सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो सारी कंडीशन में हमें मिलते हैं रियल इमेज। तो यहां पे रियल इमेज बन रहा है। अच्छा, ये जो कॉन्केव मिरर है इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो सपोज कि इसका फोकस यहाँ पे है, ये तो पोल हो गया। इन सारी चीजों को अगर अच्छे से आपको समझना है तो 2 वीडियोस मैंने रे ऑप्टिक्स के ऊपर बनाए हैं, उन दोनों को आप जरूर देख लें। अच्छा, यहाँ पे ये जो कॉन्केव है इसका डिस्टेंस वॉल से बताया है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये तो पहले ही बोल चुका हूं। ओके, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट चाहे जहां भी रखें, हमें जो उसका रियल इमेज है वो चाहिए यहां पे। तो यहां पे अगर हम लोग को रियल इमेज चाहिए, कुछ ऐसा हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे लेना है। मतलब ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे प्लेस पे रखना है कि यहां पे उसका इमेज बने। साफ साफ इस सब में ये कहना चाह रहा है कि भैया v इक्वल टू ये है, ठीक है, f इक्वल टू ये है, आप हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दिए। तो चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं u, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन को फॉलो करें यहां पे, तो देखिए ये पोल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अच्छा, वैसे लेफ्ट और राइट बोल के कुछ नहीं होता है, हम लोग सारे कैलकुलेशन लेते हैं इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। लेकिन मैंने उस बीच में एक फॉर्मूला आपको बताया था कि कैसे हम लोग बिना लाइट को जाने भी, मतलब बिना इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट को हम लोग डायरेक्शन लिए बिना कैसे हम लोग इसको अच्छे से देख पाते हैं, कैसे उस साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो कर पाते हैं। तो उसमें यही था कि जिस तरफ से लाइट जा रहा है, मतलब अगर मिरर अगर इस तरफ हो, मिरर का फेस अगर इस तरफ हो हमारा अगर लेफ्ट साइड में, तो हम लोग जैसे बचपन में ग्राफ बनाते थे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते थे, राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव लेते थे, अपर पोर्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते थे, लोअर पोर्शन में हम लोग नेगेटिव लेते थे, उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिए फेस इसका लेफ्ट साइड में है मिरर का, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। और एज यू नो सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं, पोल से ही कैलकुलेट होते हैं। तो पोल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा इमेज बन रहा है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक है। इसलिए v हो जाएगा -50, उसी तरह फोकल लेंथ भी हो जाएगा -20। ओके, और ये जो हमारा u आएगा वो भी आएगा माइनस में आएगा, लेकिन हमें उसे प्लस में लेना है। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे प्लस में दिया हुआ था 50, बट साइन कन्वेंशन को फॉलो करने की वजह से हमें माइनस लेना पड़ा। चलिए पहले देख लेते हैं कि मामला क्या है। तो यहां से हमें मिरर फॉर्मूला में क्या पता है,
1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहां पे हमें 1/u फाइंड आउट करना है, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। अब देखिए 1/f के प्लेस पे 20 -20 लिख देंगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, या रुकिए यहां माइनस ही रहने देते हैं, और v के प्लेस पे लिख लेंगे -50। अब ये हो जाएगा -1/20 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/50। तो हमें क्या मिलेगा यहां से? हमें यहां से मिलेगा सबसे पहले तो एलसीएम में मिलेगा हम लोग को 100 यहां से, और ये हो जाएगा हमारा 5 - 2, ये माइनस तो बाहर होगा ही, यानी हमें यहां से मिल रहा है -3/100 1/u इक्वल टू, देयरफॉर u इक्वल टू क्या मिलेगा? u इक्वल टू हमें मिलेगा -33.33 इतना सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ चुका है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस पोल से ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है वो मिला है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम द वॉल। वो पोल से डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वॉल से इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ये टोटल 50 है, 50 में से ये 33 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तो हमें यहां से हम यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 33.33 दैट इक्वल टू हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, बस मिरर फार्मूला में यूज करना था और थोड़ा सा एक कैलकुलेशन, एक छोटा सा कैलकुलेशन करना था और हमें हमारा आंसर मिल गया है। चलिए आते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में, इसे अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब की बार कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर है। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन so that the two virtual images so form coincide. Interesting. If the plane mirror is at a distance of 24 centimeter from the object, find the radius of curvature of the mirror. देख के थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और यहां पे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ठीक है, ये हमारा पोल है। अब क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है यहां से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस पोल से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा दे दिया है कितना, 36 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन बिटवीन, अच्छा इन दोनों के बीच में प्लेन मिरर रखा गया है, ठीक है, एक प्लेन मिरर यहां पे रखा गया है, ठीक, ओके, इन बिटवीन सो दैट द टू वर्चुअल इमेजेस। देखिए यहां पे अगर ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा हमें वर्चुअल इमेज ही देखने को मिलता है, तो इसके अंदर इसका इमेज बनेगा, इसके अंदर इसका इमेज बनेगा, ओके, और इस प्लेन मिरर की वजह से भी एक इमेज बनेगा। तो बोल रहा है कि इस प्लेन मिरर के बनने वाला, इस प्लेन मिरर की वजह से बनने वाला इमेज और इस कॉन्वेक्स मिरर की वजह से बनने वाला इमेज दोनों कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ही जगह पर रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोलता है। इफ द प्लेन मिरर इज एट डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये है 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, ओके, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो देखिए हमें पता है कि किसी प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देंगे और मिरर के अंदर उसे देखेंगे
तो सपोज कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, तो इमेज भी हमें प्लेन मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर दूर में दिखेगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा, इस मिरर से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होगा। तो चलिए हमारा तो यहां से ऐसे ही निकल गया सब कुछ। देखिए यहां से हमें ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस यहां से मिल गया है। देखिए 24 प्लस 24 दैट मीन्स 48 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इमेज डिस्टेंस यहां से निकालना हो, इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं, पोल से इमेज के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम लोग अगर v मान लेते हैं तो क्या होगा, देखिए तो यहां से ये जो v इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 प्लस 24 माइनस ये वाला डिस्टेंस 36। क्यों होगा देखिए आप पहले, ये प्लेन मिरर यहां पे है 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये प्लेन मिरर इसका इमेज और 24 सेंटीमीटर दूर में बनाएगा, यानी कि यहां पे। ओके, तो टोटल हो गया 24 प्लस 24, और इस कॉन्वेक्स मिरर की वजह से जो इमेज बन रहा है वो भी यहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को पोल से इसका डिस्टेंस अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो सिंपली इस पूरे डिस्टेंस से जो कि है 24 प्लस 24 48 से इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा हमें। तो 24 प्लस 24 हो गया 48 माइनस 36, ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। ये हमें मिला है इमेज डिस्टेंस। अब हमें यहां से फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि 2/r इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। ये भी हमारा मिरर फॉर्मूला था इसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो चलिए यहां से तो हमें 2/r इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1/36 प्लस 1/12। तो हमें 2/r इक्वल टू यहां से मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 और ये 1 प्लस 3। तो 2/r इक्वल टू हमें मिल रहा है 4/36, ये हो जाएगा हमारा 9। ओके, अब देखिए r इधर आएगा 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो r इक्वल टू हमें मिल गया 18। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा निकल गया है 18 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ बनाने का कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग उसे ट्रेस कर लिए, हम लोग जान गए कि क्या है ट्रिक, उसके बाद ये आराम से बन गया, है ना। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं था। न्यूमेरिकल्स वैसे भी टफ नहीं होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल आपके लिए टफ नहीं है। हाँ, अगर आप जेईई आईआईटी के लेवल का अगर जाओगे तो थोड़ा टफ आपको लगेगा, बट वहां पे अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो वो भी आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है ना वो है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो आप कि आपको वो आता है। और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खूब सारा स्टडी करेंगे, आप मेरे वीडियोस अच्छे से देखेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, तरह तरह के नोट्स पढ़ेंगे, तब जाके आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बन पाएगा। और उसमें भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो फिर मैं तो व्हाट्सएप नंबर देता ही हूँ, मैं कांटेक्ट करने के लिए कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए मैं बोलता ही हूँ। तो आपको हेल्प चाहिए मुझसे हेल्प लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कीजिए ताकि आपका थ्योरी भी बहुत अच्छे से हो जाए और न्यूमेरिकल तो आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाए ऐसे एकदम। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, अरे बड़ा बोरिंग काम है, पार्क्ड कार मतलब कार कहीं पे खड़ी है उसके अंदर बैठे हैं। यू ग्लांस इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द रेडियस, अरे ये तो मिट गया यहाँ पे, जे था यहाँ पे। चलिए, तो इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार यू ग्लांस इन द रियर व्यू mirror of radius of curvature this, that is 2 meter, and notice a jogger approaching. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast the jogger moving when the jogger is 39 meter away? तो सपोज कि आप एक कार में बैठे हैं और वो कार पार्क किया हुआ है, मतलब रुका हुआ है, और आप उस कार के लुकिंग ग्लास में यानी कि रियर व्यू में पीछे देख रहे हैं, पीछे का नजारा देख रहे हैं। तो आपको दिखता है कि एक आदमी जॉगिंग करता हुआ
आपके कार की तरफ आ रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जिस मिरर में आप उसे देख रहे हैं उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो जॉगर भले ही 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, इतना फास्ट वो आ रहा है, आपको ये बताना है कि मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है उसका स्पीड कितना है, तो वो कितने स्पीड के साथ वो बन रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे वो आ रहा है तो उसका इमेज भी चेंज हो रहा है। तो इमेज चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इमेज का भी डिस्टेंस जो है वो घट रहा है, ठीक है ना, वो चेंज हो रहा है। तो वो कितना फास्ट है, यानी कि इमेज का स्पीड कितना है, हमें ये बताना है। तो देखिए ये कब बताना है, जब उस जॉगर का पोजीशन मिरर से 39 मीटर अवे है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रियर व्यू का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो पता है हमें, है ना। ये रहा वो जॉगर यहां पे है, ठीक है, ये पोल है और यहां से उसका डिस्टेंस कितना है 39 मीटर। तो हमारा u इक्वल टू क्या हो गया 39 मीटर। अब देखिए ये लेफ्ट साइड में है, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है, तो ये हम लोग नेगेटिव लेंगे। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया है, r इक्वल टू दे दिया है 2 मीटर। तो हमारा यहां से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है f इक्वल टू होता है r/2, दैट मींस हमें मिलेगा 2/2 दैट इक्वल टू 1 मीटर। ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। तो फोकस अंदर होता है इसका, यहां पे होता है, ठीक है, ये पोल है हमारा। तो फोकल लेंथ हमारा किस तरफ है, राइट साइड में है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ जो है वो हमारा होगा पॉजिटिव, ये होगा 1 मीटर, स्मॉल f इक्वल टू। और जो इमेज बन रहा है, सपोज कहीं भी, सपोज कि यहां पे बन रहा है सपोज, तो इस इमेज का डिस्टेंस कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है। जो भी हो हमारा इमेज क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव मिलना चाहिए। देखते हैं पॉजिटिव आता है क्या है या नहीं, क्योंकि ये राइट साइड में है पोल के, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। तो चलिए हमें पता है मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो यहां से हमें 1/v इक्वल टू मिल जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो यहां से 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे uf, ये हो जाएगा हमारा u माइनस f। और तो यहां से v इक्वल टू मिलेगा हमें uf बाय u माइनस f। अब u का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, कितना है -39 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -39 माइनस 1। तो हमें यहां से v इक्वल टू क्या मिलेगा, -39 बाय -40। तो हमें यहां से v इक्वल टू मिल गया 39/40। ओके, अब देखिए, अब उसका स्पीड, उस जॉगर का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है। तो 1 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन कितना होगा, वो यहां से इस तरफ बढ़ रहा है अगर आगे, तो 1 सेकेंड के बाद वो कहां होगा, यहां होगा सपोज। तो ये वाला डिस्टेंस पोल से कितना होगा, देखिए पूरा 39 है और ये 5 मीटर आगे बढ़ गया है। तो ये जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 माइनस 5 और ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो हमें यहां से मिलेगा -34। तो अब हम लोग यहां से निकालेंगे v डैश, मतलब जब ये आगे बढ़ गया उसके बाद उसका इमेज डिस्टेंस कितना हुआ ये निकालेंगे। तो ये हमारा इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -34 माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा -34 बाई -35। तो हमारा v डैश इक्वल टू फाइनली मिलेगा 34/35, इतना मीटर। तो देखिए 1 सेकेंड पहले उसका इमेज डिस्टेंस ये था और 1 सेकेंड के बाद इमेज डिस्टेंस कितना हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इमेज डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है 1 सेकेंड में। तो ये हम लोग यहां देख लेते हैं।
पहले का इमेज डिस्टेंस v और अब का इमेज डिस्टेंस v डैश। तो ये हमारा हो जाएगा 39/40 माइनस 34/35। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 1/280 मीटर। तो देखिए 1 सेकंड में इमेज डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, 1/280 मीटर। अब देखिए 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं स्पीड। तो यहाँ इमेज 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना। तो इमेज का स्पीड कितना हुआ, ऑब्वियसली इतना ही। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/280 मीटर पर सेकेंड। आंसर। तो ये भी हमने देखा कि इजी ही था, बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करना था। तो पहले हमने 39 मीटर के लिए जो इमेज था, इमेज डिस्टेंस, उसे फाइंड आउट कर लिया। फिर 1 सेकंड में वो चेंज होगा, जॉगर क्या करेगा, थोड़ा आगे आएगा और वो 34 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा मिरर के साथ। उस टाइम इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग वो फाइंड आउट कर लिए। दोनों को हम लोग जब डिफरेंस निकाले दोनों के बीच का, तो हमें स्पीड मिल गया। तो यहां भी हमारा कॉन्सेप्ट ही यहां काम आया है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट फॉर स्फेरिकल मिरर्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस of the object and the image to the principal focus is always equal to the square of the focal length. Okay. तो हम स्फेरिकल मिरर्स के लिए कुछ प्रूफ यहां करने वाले हैं। चलिए एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं हम लोग। ओके, ये रहा इसका पोल, ये इसका फोकस, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं इसका ये ऑब्जेक्ट, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब देखिए क्या करना है। इसको थोड़ा और पहले ले लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां ले लेते हैं। ओके, यहां पे ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। चलिए, तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक रे हम लोग पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो ये क्या होगा, ये पास होगा फोकस से। ओके, और एक और रे हम लोग पास करेंगे प्रिंसिपल फोकस से। तो वो रिफ्लेक्ट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दोनों रे जाके जहां मिलेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहां पे हमारा इमेज बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा F, ये P, ये वाला C। इसको हम लोग AB ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, और इसको हम लोग ले लेते हैं A', B' इमेज को। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि फोकस से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस है x, और फोकस से जो इमेज का डिस्टेंस है वो है y। हमें यहां प्रूफ करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट से फोकस का डिस्टेंस है x और इमेज से जो फोकस का डिस्टेंस है y, इन दोनों का प्रोडक्ट फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हमें यहां पर दो नॉर्मल खींचना है। पहला तो इस पॉइंट से, चलिए इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं M, और यहां का नाम रख देते हैं N। ओके, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं O, और यहां से हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, इसका नाम रख देते हैं R। अब चलते हैं प्रूफ करने की तरफ। देखिए ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। देखिए ट्रायंगल ABF, राइट एंगल ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल
FRO आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां साइड्स के रेशियो इस ट्रायंगल का ये साइड ए बी और इसका ये आर ओ, तो ए बी बाई आर ओ इक्वल टू क्या होगा, ए एफ बाय एफ आर। ठीक है। अब देखिए ये तो हमें यहां पर बड़ा करके थोड़ा इमेज बनाना था, इसलिए इतना बड़ा हमने मिरर बनाया है। अदरवाइज हम लोग जब प्रूफ करेंगे हमें पता है जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो छोटा मिरर लेके करते हैं। तो मिरर अगर छोटा होगा तो उसका अपर्चर भी छोटा होगा। अगर अपर्चर छोटा होगा तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है वो एकदम क्लोज होगा नीचे, और ये जो पॉइंट एन है या आर है वो पी के बहुत क्लोज होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करता हूं। तो ये बहुत क्लोज होगा। अपर्चर ऑफ मिरर अगर स्मॉल होगा तो ये बहुत क्लोज होगा इसके। तो लिखेंगे सिंस अपर्चर ऑफ द मिरर ठीक है, अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। तो अपर्चर ऑफ द मिरर को हम लोग ले रहे हैं वेरी स्मॉल। सिंस लिख देंगे इफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। तो क्या मिलेगा हमें यहां से, तो देखिए ये जो ए बी बाई आर ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बाई आर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ बाय ये एफ आर की जगह हम लोग पी एफ लिख देंगे, पी एफ। ठीक है। अब देखिए ए बी बाय, अब ये जो आर ओ है इस आर ओ की जगह हम लोग ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। देखिए सेम लेंथ, सेम यहां पर लेंथ है दोनों का। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू में क्या मिलेगा, ए एफ के प्लेस पे लिखेंगे एक्स और पी एफ में हमारा फोकल लेंथ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। ठीक है। तो उस ट्रायंगल का नाम क्या है, उस ट्रायंगल का नाम है एम एन एफ। एम एन एफ आर ऑल्सो सिमिलर। तो सिमिलर होगा तो यहां पे क्या होगा, तो जो रेशियो है ए डैश बी डैश बाय एम एन इक्वल टू हो जाएगा ये ए डैश एफ बाय एफ एन। ओके। चलिए यहां थोड़ा स्पेस बचाते हैं। फिर लिखेंगे इफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, तो ए डैश बी डैश बाय एम एन। एम एन के प्लेस पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं, एम एन के प्लेस पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं, इक्वल है। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा ए डैश एफ। ए डैश एफ मतलब वाई बाय एफ एन। एफ एन की जगह हम लोग लिख सकते हैं पी एफ दैट इक्वल टू वाई बाई एफ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा था ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू एक्स बाई एफ, और इक्वेशन नंबर 2 है ये ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू वाई बाई एफ। ठीक है। तो यहां कर देंगे आप मल्टीप्लाई, लिखेंगे 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू एक्स बाई एफ इंटू वाई बाई एफ। ओके। ये ए डैश बी डैश और ए बी ये कट गया। तो हमें यहां से क्या मिला, हमें यहां से मिलेगा एक्स वाई बाई एफ स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके। तो यानी कि हमें यहां से एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर मिल गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। An object is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 cm at a distance of 10 cm. Find the position, nature and magnification of the image. Okay. तो अब मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स छोड़कर हम लोग बढ़ चले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के सम्स की तरफ। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्केव मिरर के पास रखा गया है इसको, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो है 10 सेंटीमीटर। हम लोग को जो इमेज बन रहा है उसका हमें मैग्निफिकेशन बताना है कितना है, पोजीशन बताना है और उसका नेचर बताना है, राइट। चलिए, तो हमें क्या पता है, हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है uf बाई u माइनस एफ, ठीक है। पिछले समय हमने इसे देखा था। u के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, u के प्लेस पे हमारा है 10 सेंटीमीटर और u तो हमारा माइनस होगा, u हो जाएगा माइनस 10 इंटू फोकस भी यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, तो फोकस कितना दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर, तो यहां से f इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 40/2, दैट मींस 20 सेंटीमीटर। ओके, u इक्वल टू कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ भी हमारा यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो है वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट तरफ होता है ये। चलिए, तो हमें यहां से v इक्वल टू फाइंड आउट करना है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा uf बाई u माइनस एफ, दैट इक्वल टू u के प्लेस पर लिख देंगे माइनस 10 इंटू एफ के प्लेस पे माइनस 20 डिवाइडेड बाई u के प्लेस पे माइनस 10 और ये फिर प्लस 20, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, हमें मिलेगा माइनस 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये सिर्फ 200 होगा डिवाइडेड बाई 10। ओके, ये हो जाएगा हमारा 20। तो v इक्वल टू क्या मिला हमें 20। देखिए यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, v हमारा पॉजिटिव में आया है, तो हमारा v पॉजिटिव कब मिलता है, v का वैल्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस में पॉजिटिव कब मिलता है, जब वो मिरर के अंदर बनता है, जब वो इमेज मिरर के अंदर बनता है, यानी कि ये मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, लीनियर मल्टीप्लिकेशन m इक्वल टू क्या पता है हमें माइनस v बाई u होता है, तो माइनस v के प्लेस पे 20 और u के प्लेस पे माइनस 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये होगा 2, तो m इक्वल टू आया हमें हमारा 2। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें पोजीशन पता चल गया पहले तो कि ये बन रहा बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या पता चला हमें, पोजीशन पता चला है बिहाइंड द मिरर, इमेज का पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये अगर कॉन्केव है तो हमारा इमेज कहां बन रहा है, अंदर। हमें पता है कि कॉन्केव में भी इमेज अंदर बनता है, इसको बोलते हैं बिहाइंड, और इस तरफ रहता तो उसको बोलते हैं लोग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अंदर बनना है इसलिए बिहाइंड द मिरर, सेकेंड थिंग। उसके बाद क्या बोला नेचर। अच्छा, नेचर कैसा होगा, नेचर देखिए सबसे पहले तो ये जो इमेज है ये कैसा बन रहा है, ये देखिए पॉजिटिव में आया, मतलब बिहाइंड द है, मतलब बिहाइंड में जब भी बनता है तो कैसा रहता है नेचर उसका, तो उसका सबसे पहले तो नेचर हमारा कैसा है, नेचर होगा कि वो वर्चुअल है, ठीक है। और क्या है, वर्चुअल के साथ साथ देखिए हमारा जो m आया है लीनियर मैग्निफिकेशन वो 2 आया है, वो पॉजिटिव में आया है। अगर पॉजिटिव में आया इसका मतलब क्या है कि वो अपर साइड में बन रहा है इमेज, ठीक है ना, यानी कि ये इमेज क्या है, इरेक्ट है, मतलब कि सीधा है, ठीक है। और लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है 2, मतलब कि ये कितना मैग्नीफाइड है, कितना मैग्निफिकेशन हुआ इसका, तो ये है
मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, मैग्निफिकेशन ये है ट्वाइस या फिर 2 टाइम्स। तो यही तीनों चीज पूछा था, तीनों हमें मिल गया है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, क्या है देखते हैं जरा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस इफ द इमेज फॉर्म इज अ क्वार्टर ऑफ द साइज ओके ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में जब भी इमेज बनता है तो वो छोटा बनता है, ठीक है ना, बोल रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑफ द साइज बन रहा है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो उसका जो इमेज है वो क्वार्टर बना है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे दे दिया है फोकल लेंथ सॉरी, तो फोकल लेंथ कितना है हमारा, एफ इक्वल टू कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, और क्या है यहाँ गिवन, और कुछ भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। और हमारा गिवन है एम कितना है, एम है 1/4, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है यहां से m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है f माइनस v बाई f, ठीक है। m के प्लेस पे 1/4 दैट इक्वल टू f के प्लेस पे 30 माइनस v बाई 30, तो यहां से हमें 30 इक्वल टू मिलेगा 120 माइनस 4v, तो यहां से 4v इक्वल कितना हो जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, तो यहां से हमें v इक्वल टू मिलेगा 90/4 जो कि होगा 22.5, ये हमें मिला इमेज डिस्टेंस, यानी इतना सेंटीमीटर आंसर। यहां इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब ये है कि ये इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है और ये इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। A square wire of side 3 cm is placed 25 cm away from a concave mirror of focal length 10 cm. What is the area enclosed by the image of the wire? The center of the wire is on the axis of the mirror with its two sides normal to the axis. देखिए एक कॉन्केव मिरर है, समझिए क्वेश्चन को पहले। इसके फ्रंट में एक स्क्वायर वायर रख दिया गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये ऐसे क्यों, ऐसा ही क्यों है, ये ऊपर भी हो सकता है पूरा का पूरा, ये टेढ़ा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि द सेंटर ऑफ द वायर इज, जो वायर का सेंटर है वो कहाँ है, वो एक्सिस में है मिरर के, और इसका जो दो साइड्स है वो क्या है, वो है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्या दे दिया है, और दे दिया यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन को अगर हम लोग फॉलो करें तो ये हो जाएगा -30, और दे दिया है फोकल लेंथ जो कि है 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। फटाफट चलिए इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहां से सॉरी ये 30 नहीं 25 गिवन है, 3 सेंटीमीटर साइज है वो, 3 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू हो जाएगा uf बाई u माइनस f। uf मीन्स -25 इंटू -10 डिवाइडेड बाई -25 माइनस माइनस +10, ये हो जाएगा हमारा 250 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई -15। इसको 3 से अगर हम लोग 5 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो ये आएगा -50/3। तो v इक्वल टू है -50/3। देखिए यहाँ पे जो इमेज आया है वो नेगेटिव आया है, इसका मतलब कि इमेज इस तरफ बन रहा है, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं इसका साइज क्या होगा। तो हमें साइज पता है, हमें लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या पता है, -v/u होता है, ठीक है। तो चलिए -v के प्लेस पे क्या हो जाएगा -50/3 और u के प्लेस पे हो जाएगा
-25, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 25 से ये कैंसिल होकर 2 आया, तो ये आ गया हमारा -2/3। लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा आया है -2/3। तो ये भी क्या आया है, देखिए नेगेटिव में आया है, लीनियर मैग्निफिकेशन भी हमारा नेगेटिव में आया है। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज है वो मिरर के फ्रंट में बन रहा है, और ये जो मैग्निफिकेशन हमारा आया है वो नेगेटिव आया है। इसका मतलब ये है कि उसका जो साइज है वो नीचे की तरफ है, ठीक है ना, मतलब वो हमारा इन्वर्टेड है। खैर वो बात की बात है, हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ द वायर। तो साइज ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3। पहले कितना था, पहले था 3, तो 3 इंटू हो जाएगा -2/3, मतलब ये हमें मिलेगा -2 सेंटीमीटर। अब साइज माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि वो इन्वर्टेड है, इसीलिए वो नीचे हो गया है, इन्वर्टेड बना है इमेज, इसीलिए, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर में मिला है इसका साइज। तो इसका मतलब हमें, अच्छा तो इसके पूछा क्या है हमें, अच्छा एरिया पूछ रहा है, पोजीशन तो पूछ ही नहीं रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया यहां से तो क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा 7th सम। अब आते हैं 8th सम में। An object is kept in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. The image formed is 3 times the size of the object. Calculate 2 possible distances of object from the mirror. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रखे हैं हम लोग कॉन्केव मिरर के फ्रंट में। फ्रंट में रखने के बाद क्या हुआ है कि जो इमेज बना है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, फोकल लेंथ दे दिया है उसका 3 टाइम्स है। अच्छा 3 टाइम्स अब ये इरेक्ट है या फिर ये इन्वर्टेड है, ये कुछ नहीं बताया है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कॉन्केव में जब भी मैग्नीफाइड इमेज बनता है तो हमेशा वो वर्चुअल ही होता है, इरेक्ट ही होता है, ऐसा जरूरी है क्या। हम देखे हैं कि डिफरेंट पोजीशंस में हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलता है कॉन्केव में, ठीक है ना। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज इसका हो सकता है, ठीक है ना। एक हो सकता है जब इमेज रियल बन रहा हो यानी इन्वर्टेड बन रहा हो, और दूसरा पॉसिबल हो सकता है कि जब इमेज हमारा वर्चुअल बन रहा हो यानी कि इरेक्ट बन रहा हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले तो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। F इक्वल टू गिवन है हमारा 15 सेंटीमीटर, जो कि साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो हो जाएगा -15 क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, और m दे दिया हमारा 3, ठीक है ना। अब 3 ये प्लस है माइनस है ये नहीं पता, सिर्फ 3 टाइम्स बोला है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड दे देंगे यानी प्लस माइनस दोनों है। अब कंडीशन नंबर 1 देखेंगे, व्हेन द इमेज इज रियल, इमेज का रियल होगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ओके। तो हमें क्या पता है, हमें पता है m इक्वल टू होता है -v/u। m के प्लेस में अगर हम लोग -3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा -v/u इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, हमें v इक्वल टू मिलेगा 3u, ओके। तो हम लोग चलिए इसमें पुट कर देते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, हमें पता है 1/u की जगह 1/u ही रहेगा, 1/v के प्लेस पे 3u इक्वल टू 1/f के प्लेस पे -15। और तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 3 + 1/3u इक्वल टू -1/15, और 3 से 15 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहां से हमें u इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 + 1 4, 4 5 20, u इक्वल टू मिलेगा -20 सेंटीमीटर। यानी कि हमें रियल इमेज मिलेगा कब, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर होगा तब। ये एक निकल गया। अब चलिए जब वर्चुअल होगा तब क्या होगा, तो व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हेन द इमेज इज वर्चुअल
m इक्वल टू क्या हो जाएगा तब m इक्वल टू हो जाएगा 3 यानी कि +3। तो m के प्लेस पे यहां पे हम लोग चलिए यहां से बना लेते हैं। तो m के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 3 इक्वल टू -v/u और तो यहां से हमें v इक्वल टू क्या मिलेगा -3u। चलिए पुट कर देते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f में, तो हमें मिल जाएगा 1/u प्लस 1/-3u इक्वल टू 1/-15 और तो ये हो जाएगा 3u एलसीएम हमारा ऊपर मिलेगा 3 - 1 इक्वल टू -1/15। 15 से 3 को काट देंगे 5 मिलेगा, यहां बचेगा 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहां से हमें u इक्वल टू क्या मिलेगा -10 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन्केव मिरर के फ्रंट में जब हम लोग 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें मिलेगा वर्चुअल इमेज, और जब हम लोग रखेंगे उसको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे तो हमें मिलेगा रियल इमेज। वैसे भी हमें पता है कि फोकल लेंथ से कम लेंथ वाले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, हमें मिलता है वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर में, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहां पर सेम थिंग देखने को मिला हमें। तो इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में कहीं पर कुछ, या फिर कोई और न्यूमेरिकल हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। आप हमें इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पुराने वीडियोस के कुछ पिछले वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, उसके लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि सारे टॉपिक्स आप अच्छे से समझ सको, आपका पढ़ाई अच्छे से हो सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। चैनल के नाम के पास सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, आप उसे प्रेस करिए, पास में बेल का आइकन दबाइए और फिर पास में ऑल का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे किसी अगले यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।